हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिच टैरोट। आज की आपकी रीडिंग का टॉपिक है ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकअप। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आपको अगर पता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, मतलब ट्विन फ्लेम मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जीज होती है, आपका कोई ट्विन हो और वो आपसे अलग हो, मतलब किसी कार्मिक सिचुएशन में हो, किसी के साथ बंधा हुआ हो, या उसको मतलब आप किसी पर्सन के बारे में इतना सोचते हो कि वो पर्सन आपके माइंड में 24/7 चलता ही रहता है। मतलब आप कितना भी चाहो लेकिन फिर भी आप उस पर्सन को इग्नोर कर नहीं पाते हैं। इग्नोर कर नहीं पाते इन द सेंस, आप पहले तो आप मतलब अच्छा एक बबल फेस चलता है, उसके बाद अचानक से आप दोनों में दूरियां आती है, किसी भी कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप एक नहीं हो पाते हो। और ये ट्विन फ्लेम एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इस जर्नी में हमारे जितने भी वुंड्स होते हैं, हमारे जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, हम वो जब तक हील नहीं करते तब तक हमारे ट्विन के साथ यूनियन नहीं होता है। और हमारे पास्ट लाइफ कर्मास भी होते हैं जिसकी वजह से हम हमारे ट्विन के साथ बन नहीं पाते हैं, मतलब एक यूनियन में नहीं आते हैं। पहले कुछ लोगों की, हर एक की ट्विन फ्लेम जर्नी अलग होती है, तो ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। और ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स बहुत फेमस होते हैं। उनमें एक मतलब स्पार्क होता है जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो, और वो बहुत फेमस भी होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ हमारे जो एक्ट्रेस होते हैं या कोई इंडस्ट्रियल फाइनेंशियलिस्ट, ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होते हैं। पहले इन्होंने बहुत कुछ सहा होता है अपनी लाइफ में, इनमें बहुत सारे वुंड्स होते हैं। उसके बाद वो सब उस पे हीलिंग करने के बाद, अपने ट्विन के साथ यूनियन उनकी होने के बाद, उनका जो मतलब स्ट्रेंथ होता है वो डेवलप हो जाता है, और वो उनके करियर में भी एक्चुअली ग्रोथ होता है। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि जो ट्विन होते हैं उनमें हाफ सोल डिवाइड होती है। मतलब आप दोनों 5D में एक ही होते हो, लेकिन 3D में आपका सोल मतलब आपके पास होता है और आपका आधा सोल आपके ट्विन के पास होता है। जो एनर्जी एक लड़के में भी हो सकती है, लड़की में भी हो सकती है। तो आप वैसे ही ये रीडिंग देखिए, जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी और टाइमलेस है। जब भी आपको मिले आपसे रेजोनेट थोड़ी बहुत बातें इससे जरूर होंगी। तो ये न्यू डेक है मेरा, तो इस डेक से हम देखेंगे कि पहले तो अगर आपके कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप शायद अभी वीडियोस आप देख रहे, आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में रहोगे और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन पहले देखते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे बताइए स्पिरिट की, मेरे जो व्यूवर्स है उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे जो व्यूवर्स है उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। गाइज वन थिंग, जो कार्ड दिखाने लायक होंगे वही मैं दिखाऊंगी। एक्चुअली ये कार्ड्स थोड़े अलग है तो मैं शो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत सारे जन देखते हैं। तो कार्ड्स अगर दिखाने लायक होंगे तो हाथ लगा के मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि थोड़े अलग कार्ड्स हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मुझे बताइए डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। ये क्वालिटी एक लड़की में भी होगी और एक लड़के में भी होगी। तो अगर आप लड़के देख रहे हो तो आपकी जो फीमेल है वो एक एंटरप्रेन्योर हो सकती है, मतलब, या एक अच्छे पोजीशन पे हो सकती है। तो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, पैसे बहुत थोड़े आ रहे हैं। वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। तो
पैसे की ग्रोथ नहीं हो रही है इनके लाइफ में, पैसे बहुत कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सोच रहे हैं कि पैसे में ग्रोथ कैसे आए। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, इनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड इन द सेंस क्वीन ऑफ सॉर्ड है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस किसी पर्सन से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन डील करते रहेंगे जो एकदम कटथ्रोट है, जिसको सिर्फ सच सुनना होता है, और ये बहुत मैनिपुलेटिव है, कंट्रोल करती है आपके मैस्कुलाइन को, करती है या करते हैं। एनर्जीज आर वाइसा वर्सा आपको होगा। शायद से आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और इनके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो इनको बहुत कंट्रोल करके रखना चाहता है। किसी क्वीन ऑफ सॉर्ड से ये डील करे, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, और ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप एक प्रिंसेस ऑफ कप्स हो। शायद आप आपके इमोशन, आपके फीलिंग इनको बहुत एक्सप्रेस करते रहोगे, मतलब अभी नहीं करते होगे, शायद से पहले इनको बहुत आप प्यार देते रहोगे, पर तभी शायद से ये आपसे भागते रहेंगे। मुझे बताइए महादेव, मुझे बताइए एंजल की, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को शायद से ये पता है कि ये जो कनेक्शन है आपका, ये सोल लेवल का कनेक्शन है, या ये किसी सोलमेट से डील कर रहे होंगे, लेकिन अभी इनकी अवेकनिंग शायद से नहीं हुई है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की। अभी तक इनको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, तो इनको ऐसे लगता है कि शायद ये जिस पर्सन के साथ है वही इनकी मतलब सोलमेट है, या मतलब ट्विन फ्लेम है, ऐसे इनको लग रहा है। आप शायद इनको आपने अगर कुछ बताया होगा, क्लैरिटी भी दी होगी, फिर भी इनको आपकी बातें अभी तक समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इनका कुछ कर्मा है उस पर्सन के साथ। ये कार्ड बहुत बड़े हैं, तो मुझे शफल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं अभी तक इस कार्ड से कनेक्ट नहीं हो गई हूँ। न्यू डेक है, कनेक्ट होने के बाद मैं बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करूँ। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब तो ये स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी है। मतलब आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन रहेंगे ये आपको स्टॉक करते रहेंगे सोशल मीडिया पे या कहीं भी। अगर आप कोई सोशल वर्क करते रहेंगे, कोई साइकिक रहेंगे, या कुछ भी आप रहेंगे, मतलब आपका जो सोशल मीडिया होता है, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं। आप देखते हैं ये कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, आपकी एक एक मतलब बोलते हैं ना, खबर रखते हैं, वैसे कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 दिस इज कंफर्मेशन दैट इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो यस, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, क्योंकि मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की देख रही हूँ, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, या अगर ये मैरिड नहीं रहेंगी तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मतलब ये सोच रहे हैं अभी, पर इनको ना मतलब पैसे के इश्यूज मतलब है, पैसों के प्रॉब्लम्स है, इनके थोड़े पैसे के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसकी वजह से मतलब ये आपकी तरफ ना बढ़ नहीं रहे हैं। मुझे बताइए कि और क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में, और क्या चल रहा है। ओके, मुझे 2 कार्ड आए हैं तो मैं लूंगी। देखो, हाई प्रीस्ट, इनके फादर शायद से बहुत कंट्रोलिंग रहेंगे। ये शायद से आपके या ये खुद ये हाई प्रीस्ट बन के रखे, मतलब ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, मतलब बातें छुपा रहे हैं आपसे, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। अगर आप फेमिनाइन देख रही है तो खुल के आपको कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं कि क्या चल रहा है, इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये आपको नहीं खुल के बता रहे हैं वो चीजें। या आपका अगर मतलब रिलेशन इनके साथ भी होगा ना, तो ऐसे हो गया कि एक मुकाम पे आके स्टक हो गया है। बहुत स्ट्रेंथ ला रहे हैं खुद में इस सिचुएशन से फाइट। शायद से पैसों के बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये मतलब बहुत स्टक फील कर रहे हैं, और ये आपको मतलब एक ऑफर देने का सोच भी रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल आया तो ये सोच रहे हैं कि
मैं इस कनेक्शन में मतलब क्या करूं कि मतलब अगर आपने इनसे मूव ऑन किया होगा तो खुद में स्ट्रेंथ लाके ना ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, मतलब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि इनको डर लग रहा है कि आप इनका ऑफर एक्सेप्ट करेगी क्या, लेकिन ये ज्यादा बड़ा ऑफर नहीं देना चाहते हैं आपको। मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड उनके लिए है जिनकी हीलिंग प्रॉपरली हो गई है। इफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी तो आपको पता ही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स होते हैं, तो वो उस ऑब्स्टैकल से आप जब कवर अप हो जाते हो, आप पूरा हील हो जाते हो, तभी आपका यूनियन होता है। प्लीज मुझे बताइए कि और क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में। प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि प्लीज स्पिरिट, प्लीज एंजल मुझे गाइड कीजिए कि डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जा रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। इनके लाइफ में अचानक से चेंजेस हो रहे हैं और उस चेंजेस की वजह से ये खुद में बहुत स्ट्रेंथ ला रहे हैं। दी लेडी, एम्प्रेस, इनको पता है कि आप इनकी एम्प्रेस हो, शायद से आप ये आपको एम्प्रेस की तरह ही देखते हैं, मतलब कि आप बहुत मतलब एज लाइक यू हैव द क्वालिटीज ऑफ क्वीन। आप खुद का, ये लेडी देखो प्रेग्नेंट भी है, तो शायद से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपके साथ शादी करके मतलब एक बच्चा मतलब करना चाहते हैं। इनकी बहुत होप्स है कि आपसे शादी होने के बाद इनका एक बच्चा हो, एक फैमिली हो, और आप भी मतलब चाहते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ मतलब आपको एक न्यू स्टार्ट मिले। ये देखते हैं कि आपके पास सब कुछ है, यू आर जस्ट अ फुलफिलिंग लेडी। आप खुद का सब कुछ खुद कर रहे हो, खुद ग्रो हो रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको मतलब ऐसे देख रहे हैं। ये मतलब ना अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन रहेंगे, ये कुछ लोगों के, वो अभी फेमिनाइन एनर्जी में है, वो अभी फेमिनाइन एनर्जी में है। तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में रहोगे व्यूवर्स। अभी आप इनसे भागते रहोगे, शायद से आप अभी रनर हो गए होंगे और ये आपको चेस कर रहे होंगे, क्योंकि एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो गई है। ये अभी फेमिनाइन एनर्जी में है। 4 ऑफ सॉर्ड, बीमार रहेंगे कुछ के डिवाइन मैस्कुलाइन और वेट कर रहे हैं, अपने मेंटल इम्प्रिजरमेंट में है। इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है क्योंकि इनके लाइफ में सडन ऑफ चेंजेस होने के हो रही है, जिसकी वजह से मतलब आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो मतलब इनके बिजनेस में भी शायद से प्रॉब्लम्स हुए होंगे, या यहाँ जहाँ पे ये वर्क करते रहेंगे वहां पे प्रॉब्लम्स हो गए होंगे, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड रहेंगे तो उनका वो रिलेशन भी अभी डेथ हो रहा है, मतलब खत्म होते जा रहा है उनका उस पर्सन। ये शायद से इनके बच्चे की मम्मी भी हो सकती है जिनसे ये डील कर रहे हैं मतलब। और शायद से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इसलिए आपके साथ बढ़ नहीं पा रहे हैं बिकॉज इनके चाइल्ड हो सकते हैं, चिल्ड्रन, या इनको खुद को चाइल्डहुड वुंड्स इनके रह सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ मतलब चाहते हुए भी बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये आपको मतलब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको बोल रहे हैं कि ऐसे मतलब डिसीजन उनको लेने को थोड़ा मतलब ये हो रहा है क्योंकि वो अवेकन नहीं है। अवेकन नहीं होने के बाद वो 3D लेवल में ज्यादा सोच रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, पर अचानक से इनके लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर नहीं हुआ है तो अभी ये एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से जाएंगे, जिसके बाद ये 4 ऑफ सॉर्ड मतलब अपने खुद के मेंटल इम्प्रिजरमेंट में आएंगे। ये सोचेंगे कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर इनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं होगी तो इनको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मुझे आया है प्रिंसेस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड और दी लेडी। मुझे 3 क्वीन की क्वालिटी आई है, तो आपके डीएम आपको ऐसे देखते रहेंगे कि आप में वो तीनों क्वीन की क्वालिटीज है। दी एम्प्रेस ऑल्सो, एम्प्रेस मतलब एक हायर लेवल होते, आप भी मतलब किसी हायर पोस्ट पे रहोगे या अच्छा खासा कमाते रहोगे, ऐसे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन देख रहे हैं। पर मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है। अभी अपने इमोशनल साइड से वो कनेक्ट हो रहे हैं, अभी ज्यादा लॉजिकल नहीं हो रहे हैं, अपनी इमोशन से वो कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है,
तो ये थी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आपके लिए। अभी हम देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज क्या है। मैं दूसरा टैरोट यूज करूंगी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी के लिए। प्लीज स्पिरिट क्लियर दी पास्ट रीडिंग एनर्जी। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनके लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज स्पिरिट बताइए डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ डेक पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप थोड़ा सा मतलब प्लेयर एनर्जीज में हो सकती हो डिवाइन फेमिनाइन। यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। वाव, दिस इज द बिग क्लैरिफिकेशन दैट इट इज अ ट्विन फ्लेम रीडिंग। दिस फर्स्ट डेक से भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, ये डेक से भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया। ओह थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू महादेव। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। देखिए डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में चल रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकती है और वो अपने लाइफ में किसी वर्स्ट सिचुएशन में अगर रहेंगी, आप अगर डिवाइन फेमिनाइन जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो, तो आप उस सिचुएशन से निकलना चाहती है या क्योंकि आपको शायद आप चाहती है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको एक ऑफर मिले और वो कमिटमेंट लेवल का ऑफर हो, या भगवान की तरफ से आपको एक सॉलिड अचानक से पैसों में आपके ग्रोथ आने वाली है। डिवाइन फेमिनाइन आप पार्टीज करने वाली है, शायद से आप पार्टीज कर रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, आप चिलिंग कर रहे हैं, थोड़ा बिजी है। आप वर्ल्ड टूर पे भी जा सकती है डिवाइन फेमिनाइन। और मुझे ऐसे लगता है कि आप का एक कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रहा है, या आप वेट कर रही है। आपके पर्सन अगर अदर कंट्रीज में रहेंगे तो आप वेट कर रही है। कोविड की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, सच है, बेल बजी तो आ नहीं पा रहे, तो आप वेटिंग एनर्जी में है कि आपका पर्सन, एक मिनट गाइस कोई आया है, तो आप वेट कर रही है कि आपका पर्सन आपकी तरफ कब आए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है या हो सकते हैं। दीज आर एनर्जीज। तो आप मैंने बोला ना एनर्जीज थोड़ी शिफ्ट हो गई है। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आपका खुद का बिजनेस होगा तो आप आपके बिजनेस में, आपके वर्क में पैशनेट हो गई है। आप बहुत खुल के काम कर रही है और आप बहुत सुंदर भी दिख रहे हैं। दिख रही है या दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप मतलब एक हैंडसम पर्सन रहोगे, या बोलते हैं ना एकदम कूल, मतलब ऐसे रहोगे। और स्ट्रेंथ ला रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथ ला रहे हैं। चीजें अगर खराब चल रही होगी तो खुद में स्ट्रेंथ ला रहे हैं। आप आपके पर्सन को आपके सोलमेट देख रहे हो और आपका पर्सन एज लाइक रहेगा लायन टाइप, लायन इन द सेंस हो ऐसे टाइप रहेगा। तो उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए भी आप थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हो कि आपके पर्सन पे आप थोड़ा बहुत कंट्रोल पाए। 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। मुझे ऐसे लग रहा है कुछ डिवाइन फेमिनाइन बीमार रह सकती है। कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो शायद से थोड़ा बहुत आपको बीमारी भी हो सकती है, या आपकी तबीयत में अचानक से मेंटल इम्प्रिजरमेंट में। ये डिवाइन मैस्कुलाइन के भी एनर्जी में आया था और डिवाइन फेमिनाइन के भी एनर्जी में आया है।
तो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाके चेकअप कीजिए। दोनों की एनर्जीज मुझे थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा मतलब सेम चल रही है, ऐसे दिख रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ भाग के आ जाए। डिवाइन फेमिनाइन, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप चाहते हो कि शादी का प्रस्ताव लेके आए आपके तरफ। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। या आप देख रहे हो कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज रहेंगे जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन वहां से जस्टिस ले, डिवोर्स। शायद से आप अगर ऐसे कार्मिक सिचुएशन में फंसे होगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल भी आया है, तो वहां पे जस्टिस होने के चांसेस है। आपको आपका डिवोर्स अगर चल रहा होगा, या मतलब आपके सिचुएशन बहुत गंदे चल रहे होंगे, आपके जो भी आप जिस भी कार्मिक सिचुएशन में हो, तो वहां से आपको जस्टिस मिलने के बहुत बड़े चांसेस है डिवाइन फेमिनाइन। और आपको एक पार्टनरशिप का ऑफर भी आएगा, मतलब या आ भी गया होगा कि कोई आपसे पार्टनरशिप करके बिजनेस करना चाह रहा है। या आप ऐसे देख रहे हो कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ, जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप में जस्टिस करे, आपकी तरफ आए, आपकी तरफ एक्शन ले और पैशनेट होके एक्शन ले। मुझे ऐसे लग रहा है। यहाँ पे रेड कलर बहुत प्रोमिनेंट आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको येलो और रेड कलर बहुत पसंद होगा। येलो और रेड कलर बहुत ज्यादा। ओके, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ पैशनेट होके एक्शन ले, और आप आपके पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो गई हो, मतलब पैशनेट फील कर रही हो, सेक्सुअल अट्रैक्शन आपको बहुत ज्यादा हो रहा है। आप बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन करके हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाए। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हो कि जो भी सिचुएशन है उसमें भगवान जस्टिस करे, ये आप चाहते हो। ठीक है, तो ये थी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज। अभी हम मेजर आर्काना से देखेंगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपकी तरफ कब तक एक्शन लेंगे। प्लीज स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए महादेव। जो भी गाइस प्लीज अवॉइड बैकग्राउंड नॉइस। घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मतलब मेरे घर में बातें चलती है, सो अवॉइड दैट एंड फोकस ऑन रीडिंग। तो मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेंगे क्या, उनकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे क्या। डेविल गिरा है पहले, डेविल। प्लीज बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे क्या। बाप रे, कार्ड ऐसे उछल रहे हैं। प्लीज बताइए, और मुझे एक कार्ड चाहिए, मुझे और एक कार्ड चाहिए कि मेरे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ एक्शन लेंगे क्या। प्लीज स्पिरिट मुझे एक कार्ड चाहिए, प्लीज स्पिरिट मुझे एक कार्ड दीजिए, मुझे एक कार्ड दीजिए, मुझे एक कार्ड चाहिए, मुझे एक कार्ड चाहिए महादेव। ओके, ये आना चाहता है। ओके, दी हेरोपन। ओके, स्ट्रेंथ, हैंगमैन। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन। देखो, मुझे 2 कार्ड पॉजिटिव आए हैं और 3 कार्ड में आपके पर्सन हैंगमैन की पोजीशन पे है। जो भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, मैं एक सिचुएशन आपको बता रही हूँ। ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या आप दोनों में कास्ट रिलीजन फैक्टर का डिफरेंस है। किसी डेविल पर्सन के साथ तो डील कर रहे हैं, किसी कार्मिक सिचुएशन में बंधे हुए हैं, पर हाँ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। इनके लाइफ में चेंजेस आएंगी और ये खुद में स्ट्रेंथ ला रहे हैं। अगस्त तक ना
इनमें बहुत स्ट्रेंथ आएगी आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। बॉटम ऑफ डेक है दी मून। मैं ये भी बोलूंगी कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, इन पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है, मुझे ऐसे दिख रहा है, क्योंकि दी मून एंड द डेविल आया है। इसकी वजह से कोई है कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पर्सन कोई है इनके लाइफ में जो इनको कंट्रोल करके रखना चाहता है। शायद से बहुत रोना धोना एंड ऐसी कुछ चीजें इन पे की जाती है, स्पेल वर्क, या डोमिनेट किया जाता है इनको, या धमकियां भी दी जाती है, मुझे ऐसे लग रहा है। इनको बहुत ही ऐसे कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं जिसकी वजह से आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो दुखी है। हैंगमैन की पोजीशन में है जिसकी वजह से लटके हुए हैं। कभी कभी ऐसे मैं बोलना तो नहीं चाहूंगी, लेकिन आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इनको लगता है कभी कभी कि सुसाइड कर लूं क्या। प्लीज ट्रिगर है ये, नेगेटिव मत हो जाइए, पर कुछ कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की हालत ऐसी है, मतलब डेविल इम्पैक्ट इन पे जो भी कोई कर रहा है इन पे, तो ये बहुत गलत कर रहा है। अगर आप ऐसी कुछ चीजें कर रहे हो, मतलब किसी से मतलब स्पेल वर्क करवा रहे हो, या अपने पर्सन को अपने अंडर रखने के लिए, मतलब अपने कंट्रोल में रखने के लिए, अगर आप कुछ ऐसे लोगों के, मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि यस ऐसे कोई लोग हैं जो फंसाने का काम करते हैं। आपको बोलते हैं कि आप मुझे इतना पैसे दो, मैं आपके काम करवा के दूंगा या करवा के दूंगी, ऐसे होते हैं। सो प्लीज डोंट बिलीव इन दैट पर्सन। फंसाते हैं ऐसे लोग। और अगर आप ऐसे कुछ, आपको पता है कि आपके पर्सन पे ऐसे कुछ चीजें चल रही है जिसकी वजह से ना आपके पर्सन बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं आपके लिए, इन पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इसका गिर रहा है, जिसकी वजह से ना ये आपसे, मतलब आपको पता है कि ये खुल के बात भी नहीं कर पा रहे हैं। मून की एनर्जी में है, हाइड करके रखे हुए हैं, बहुत सी मतलब चीजें आपसे हाइड करके रखी हुई है, नेगेटिव होते जा रहे हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है इनका, पर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई तो इनको बहुत कंट्रोल करके रख रहा है। आना तो चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, स्ट्रेंथ भी ला रहे हैं खुद में, पर ऐसे कोई कार्मिक सिचुएशन है जो इनको बहुत कंट्रोल करके मैनिपुलेट करके रखा जा रहा है। वो कोई भी हो, वो ऐसे चाहते हैं कि ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ ना बढ़े, जिसके लिए इन पे बहुत बहुत अलग प्रकार के मतलब स्पेल वर्क किए जा रहे हैं। बहुत गंदे गंदे स्पेल वर्क भी होते हैं, आपको मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। तो ऐसे भी इन पे किया जा रहा है कि ये मतलब आपकी तरफ ना बढ़े। पर मेरा ये बोलना है कि प्लीज डोंट डू दैट। ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। स्पेल वर्क ज्यादा देर तक टिकते नहीं है, मतलब स्पेल वर्क का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसके बाद स्पेल वर्क खत्म हो जाते हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना सामने वाला जो बंदा करता है उसको ही मिलता है। बहुत गंदा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसका, और वो इम्पैक्ट की वजह से आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनको भी बहुत सी तकलीफ हो रही है, मुझे ऐसे दिख रहा है। अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है कि हम ऐसे करवा के देते हैं एंड ऑल दैट, सो प्लीज उन पे ट्रस्ट ना कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे भी ना, सॉरी गाइस, मतलब इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है। तो याद रखिए ये मेरी बात, कुछ भी करने से पहले देखो, ये एक कार्मिक सिचुएशन है। आपका कर्मा जिस पर्सन के साथ खत्म हो जाता है या आपकी जर्नी उसके साथ खत्म हो जाती है, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से आगे चला जाता है। तो आप उसको कंट्रोल करके मत कीजिए, आप मैनिफेस्टेशन कीजिए पॉजिटिव, ये वो चलेगा, बट ऐसा कुछ नेगेटिव ना करे कि जिसकी वजह से आपके पर्सन को हार्म हो। उसको जाना है, अगर आपके साथ अगर उस पर्सन का पीरियड खत्म हो गया है तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा आंसर यस है आपके तरफ। अगस्त में आपकी तरफ आपके डीएम है वो एक्शन ले सकते हैं।
तो ये थी मतलब मेजर आर्काना से इनके एक्शन की एनर्जीज। अभी हम देखेंगे कि आपके लिए गाइड इनके कुछ रोमांटिक मैसेजेस आपके लिए रोमांस एंजल से। डीएम क्या फील कर रहे हैं, हम डीएफ के बारे में देखेंगे कि डीएफ के रोमांटिक मैसेजेस अपने डीएम के लिए। प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि डीएफ के रोमांटिक मैसेजेस मुझे बताइए। डीएफ जो है डिवाइन फेमिनाइन है, उनके मैसेजेस डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। डिवाइन ओके को डिपेंडेंसी, डिवाइन फेमिनाइन मैसेजेस। ओके न्यू लव। ये कार्ड्स गिरे हैं तो मैं को गाइड नहीं हो रहा है, मैं नहीं लूंगी ये, मैं फिर से शफल करूंगी। प्लीज स्पिरिट प्लीज महादेव मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स डिवाइन फेमिनाइन मैसेजेस टू डिवाइन मैस्कुलाइन। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो आपकी डिवाइन फेमिनाइन आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये जो आपका लव है वो ट्रू लव है। दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। यू डिजर्व लव। तो डिवाइन फेमिनाइन आपको ये पता है कि आप डिजर्व करती है लव, और आपका इस पर्सन के साथ, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ जो लव है वो ट्रू है, वो फेक नहीं है, या आप इनके साथ कोई टाइम पास नहीं कर रही थी। प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो डिवाइन फेमिनाइन आपको बोला जा रहा है आप शायद से एक्सप्रेस भी आपका लव करती हो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे भागते हैं। आपको ऐसे लगता है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपको, मतलब उनको ये जर्नी के बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से वो आपसे भागते हैं। सोलमेट, वाओ, यस दिस इज योर सोलमेट। तो आपका सोल कनेक्शन है। आप आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को ये बोलना चाहती है कि वी आर सोलमेट, हमारा सोल कनेक्शन है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होरिजॉन। तो शायद से कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि सेपरेशन हुआ है। सेपरेशन किसी भी सिचुएशन की वजह से हुआ है। आपको पता होगा कि आपका सेपरेशन किस वजह से हुआ है। प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि और क्या है, डिवाइन फेमिनाइन क्या बोलना चाहते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो आप आपके पर्सन की तरफ एक एफर्ट्स लेना चाहती है। हनीमून, बॉटम ऑफ डेक, एंजॉय द ब्लीस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यस, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों को, मतलब आपको पता है कि ये आपका ट्रू लव है, तो आप मतलब एक्सप्रेस भी आपके पर्सन को करती है या करते हो। पर क्या है, ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको तब तक यूनियन नहीं मिलेगा जब तक आपके कर्मा बैगेजेस या आपके जो 7 चक्रास है वो जब तक एक्टिवेट नहीं होते हैं, आपके पर्सन की जब तक हीलिंग नहीं होती है, तब तक आप एक यूनियन में नहीं आते हो। तो यस, मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव ही कार्ड्स आए हैं। अभी आपका शायद से आपके पर्सन के साथ सेपरेशन चल रहा है और आप पूरे एफर्ट्स ले रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप लोगों की चाहे जैसे हो मदद भी कर रहे हो। और आपके यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी आई है हनीमून। तो एंजॉय द ब्लीस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो यस,
डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए ये है कि इन फ्यूचर आप जिस भी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो वो आपका ट्रू लव है, उनसे आपको जरूर लव मिलेगा और आपकी यूनियन होगी। यस, आपकी यूनियन होगी। अभी हम देखते हैं कि हमारे हायर स्पिरिट से आपके लिए क्या गाइडेंस है। जो हमारे हायर डिवाइन सोल्स है, डिवाइन स्पिरिट है, हमारे जो भगवान है, उनसे आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज स्पिरिट क्लियर दी पास रीडिंग एनर्जी। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो डिवाइन फेमिनाइन है और डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकअप्स का, पहले मुझे बताइए कि डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या गाइडेंस है, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज बताइए। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या गाइडेंस है। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन। लाइट एक्टिवेशन इन द सेंस शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो आपके लाइफ में एक लाइट आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको शायद से कुछ जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अवेकनिंग प्रोसेस से जा रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। तो आपको ना शाइन करना है और आप एक पाथ पे हो, स्पिरिचुअल पाथ पे हो, जहां पे आपको मतलब गाइड भी किया जा रहा है कि आपको आपकी हीलिंग कैसे करनी है, तो आपको उस पे फोकस करना है। लेडी पोर्टिया, डिवाइन ऑर्डर आपके लिए आया है, डिवाइन ऑर्डर। तो ये आपको डिवाइन ऑर्डर है, डिवाइन मैस्कुलाइन। डू वॉट यू फील इज राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आपको जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए, इम्पोर्टेंट लेसन अनफोल्डिंग। तो अब अगर आप किसी कार्मिक सिचुएशन में रहोगे तो यस, आपको उससे लेसन मिलना है, इसकी वजह से आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आपको वो करना है कि आपके लिए क्या राइट है, आपको वो चूज करना है। चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। तो डिवाइन मैस्कुलाइन आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको थोड़ा बहुत प्रेयर्स करना है और कॉन्टेम्पलेशन करना है। मुझे पता है डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो ज्यादा इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज वो लॉजिकल माइंड से ज्यादा सोचते हैं, इमोशनली वो ज्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन कुछ जो डिवाइन मैस्कुलाइन अभी अवेकन हो गए हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, मुझे पता है 2 लेडी आई है यहाँ पे 2। तो मुझे ऐसे लग रहा है जो डिवाइन फेमिनाइन रहेगी, फीमेल रहेंगी, वो मोस्ट ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज में है अभी। तो थोड़ी बहुत चैरिटी करनी है, आपको प्रेयर्स करने हैं। कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो हेवन से आपको कनेक्ट होना है, जिसकी वजह से आप जो चाहोगे आपको डिवाइन से जरूर मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। डिवाइन फेमिनाइन है, उनको क्या गाइडेंस है। सेरेन्यूनस, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस यूर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। तो डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या करना है, एक्सप्रेस यूर ड्राइविंग पैशन। आपका जो पैशन है आपको फॉलो करना है, आपकी क्रिएटिविटी साइड से आपको जुड़ना है। आपके लिए ग्रीन कलर आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको प्लांटेशन भी करने की जरूरत है। थोड़ा बहुत आपको प्लांटेशन वर्क करना है, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग हो। The Mariam, sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपको बहुत नेगेटिवली ट्रीट किया है, काली माँ का कार्ड आया है यहाँ पे, फेसिंग फियर में। तो पहले मैं वो एक्सप्रेस करती हूँ। यहाँ पे 3 लेडीज आई है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, ये हमारी हायर लेवल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आई है। आपको हील करना है। आपके साथ जिन्होंने भी बुरा किया है, आपको बुरी तरह से ट्रीट किया है, आपको कुछ भी अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने बोला होगा या आपके साथ बुरा किया होगा, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा होगा, आपको जगल किया होगा, आपको टाइम नहीं दिया होगा, बहुत बुरा भला कभी कहा होगा, तो आपको वो सब कुछ माफ करना है। आपको माफ करके पहले खुद की हीलिंग करनी है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोअर। तो आप में मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस भी हो रहे हैं।
आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है और आपको मोस्ट ऑफ आपके जो फियर्स है उस पे आपको काम करना है। ठीक है डिवाइन फेमिनाइंस, तो ये थी आपके लिए हायर स्पिरिट से गाइडेंस। तो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी रीडिंग प्लीज मुझे बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, रिच टैरोट। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर। और प्लीज गाइज ध्यान रखिए कि पर्सनल रीडिंग फ्रीज नहीं होती है, किसी भी मतलब कोई भी मेरे फैमिली में हो या मेरे फ्रेंड्स हो, मैं उनकी भी रीडिंग कभी फ्री नहीं करती हूँ। तो ये याद रख के ही आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है गाइज, सो बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।